Hello guys, welcome to my channel Forensic Insights. So today we will learn about laws and principles of forensic science. So basically there are 7 laws or principles of forensic science. Law of individuality, law of exchange, law of comparison, law of analysis, law of progressive change, law of probability, law of circumstantial facts. First, we will learn about law of individuality. This law states that every object, whether natural or man-made, has a distinctive quality or characteristic in it which is not duplicated in any other object. ये लो क्या कहता है हर ऑब्जेक्ट चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो उसकी एक अलग क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं मिल सकती. इन अदर वर्ड्स नो टू थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर अलाइक. इस यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द ह्यूमन फिंगर. They are unique, permanent, and prove individuality of a person. Even the twins did not have the same fingerprints. सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? फिंगरप्रिंट्स. फिंगरप्रिंट्स जो है वो सब पर्सन के यूनिक होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो इंडिविजुअलिटी प्रूव करते हैं हर पर्सन. इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं. लॉ ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट थे लोकार्ड, उन्होंने दिया था. दिस लॉ स्टेट्स दैट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर ए क्रिमिनल to commit the crime, especially considering the intensity of a crime, without leaving traces of his presence. ये लोग ये कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करने आता है तो वो अपने प्रेजेंस के ट्रेसेस जरूर छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ एविडेंस, ट्रेस एविडेंस जरूर छोड़ के जाएगा. और in other words, we can say that every contact leaves a trace. This means that when a suspect comes into a contact with a victim or a crime scene, they may leave behind physical or chemical evidence that can be used to link them to the crime. अगर कोई सस्पेक्ट विक्टिम या फिर क्राइम सीन के कांटेक्ट में आता है तो वो फिजिकल या फिर केमिकल एविडेंस छोड़ सकता है अपना, जिसे हम बाद में क्राइम से लिंक कर सकते हैं. जैसे कि हेयर फाइबर जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उन पर पता लगा सकते हैं कि वो किस इंडिविजुअल का है, तो फिर हम बाद में उसको क्राइम से लिंक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंपैरिजन. दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली द लाइक्स कैन बी कंपेयर. लॉ कहता है कि सेम टाइप थिंग ही कंपेयर करी जा सकती है. कि अगर हमें क्राइम सीन से हेयर सैंपल मिला तो हम उस हेयर सैंपल को सस्पेक्ट के ही हेयर सैंपल से कंपेयर करेंगे, ना कि हम किसी के भी हेयर सैंपल से उसे कंपेयर करेंगे. दिस मीन्स दैट एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम ए क्राइम सीन मस्ट बी कंपेयर्ड टू ए नॉन सैंपल फ्रॉम ए सस्पेक्ट और ए कंट्रोल सैंपल टू डिटरमाइन इफ दे मैच. कि हमने जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिला है वो हम किससे कंपेयर करेंगे? सस्पेक्ट के नॉन सैंपल से ही कंपेयर करेंगे, ये जानने के लिए कि वो मैच कर रहा है या नहीं. जैसे ये हैंड राइटिंग का भी एक एग्जांपल है यहाँ पे. ये फर्स्ट वाली जो है ये क्वेश्चन हैंड राइटिंग है जो हमें क्राइम सीन से मिली है, और ये सेकेंड वाली सस्पेक्ट की हैंड राइटिंग. इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो भी सेम है. तो हम इनको कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि सेम पर्सन की है या नहीं. नेक्स्ट, लॉ ऑफ एनालिसिस. This law states that the quality of any analysis would be better by collection of the correct sample and its correct preservation in the prescribed manner. एक लोग कहता है कि कोई भी सैंपल तभी अच्छे एनालाइज हो पाएगा जब वो करेक्ट मैनर में कलेक्ट किया गया हो, उसकी प्रिजर्वेशन भी करेक्ट मैनर में हुई हो, सही से हुई हो,
If you collect a hard disk in a paper bag, it can be damaged when it falls within the range of a strong electromagnetic field, resulted in poor results. अगर हम हार्ड डिस्क को पेपर बैग में कलेक्ट करेंगे तो वो डैमेज हो सकती है जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आएगी। तो इसलिए हम हार्ड डिस्क को हमेशा एंटी स्टैटिक बैग्स में कलेक्ट करते हैं। ये एंटी स्टैटिक बैग्स इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क एंटी स्टैटिक बैग्स में कलेक्ट की। Hence, always appropriate and effective collection and packaging technique must be used ताकि एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, कंटामिनेट ना हो। एविडेंस डिस्ट्रॉय और कंटामिनेट नहीं होगा तो उसके जो एनालिसिस के जो रिजल्ट है वो भी अच्छे है, बेटर है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। This law states that everything changes with the passage of time. टाइम के साथ साथ सब चेंज होता रहता है। This means that physical or chemical evidence collected from a crime scene can change over time due to environmental factors such as exposure to sunlight, heat or moisture. क्राइम सीन से जो हमने फिजिकल और केमिकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, हीट, सनलाइट, मॉइस्चर की वजह से। इस पिक्चर में एक रेनी क्राइम सीन है, इतनी जल्दी पॉसिबल हो सके हमें अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बारिश की वजह से एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस लॉ स्टेट्स दैट all identifications, definite or indefinite, made consciously or unconsciously on the basis of probability. ये लोग क्या कहता है कि जो भी हमने आइडेंटिफिकेशन करी है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हाँ ये ही है। Competitor blood group is also the blood group of various people is high, but the probability of the same occurring in the case is low. जो प्रेपेटर का ब्लड ग्रुप है वो और भी बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप हो सकता है, बट सेम जो ब्लड ग्रुप है वो हमें क्राइम सीन पे भी मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। दिस लॉ स्टेट्स दैट फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन एंड डू। जो फैक्ट्स जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, मैन जो है वो झूठ बोल सकते हैं और वो बोलते भी हैं। This law emphasizes the significance of circumstantial facts and supports that a statement given by human may or may not be accurate. In an investigation, identified and discovered facts are more accurate and reliable than any eyewitness. इसमें क्या है कि जो ह्यूमंस है, जैसे आई विटनेस है, उसने जो भी बोला वो गलत भी हो सकता है या वो झूठ भी बोल सकता है, ठीक है, बट जो फैक्ट्स है वो झूठ नहीं बोल सकते, वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू आई विटनेस। आई विटनेस क्या कौन होता है, जिसने क्राइम होते हुए देखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉरेंसिक इनसाइट्स। थैंक यू।